विभिन्न प्रकार के पटलों पर सेवाएं प्रदान करने वाले एडवोकेट अशोक कुमार द्विवेदी को आह्वान करता हूं कि आप आए और आज के इस बहुविशिष्ट कार्यक्रम में अपने मनोभाव हमारे बीच रखें। आदरणीय द्विवेदी सभी प्रतिभागियों का वंदन, अभिनंदन, स्वागत। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच पधारे हुए पूज्य संत आनंद स्वरूप जी शंकराचार्य ट्रस्ट के अध्यक्ष, साथ में रमाईश जिनका जन्म बुद्धि पूर्णिमा को हुआ, इसीलिए हम लोग जब चर्चा करते हैं, जन्मदिन की बधाइयाँ देते हैं, तो लोग बोलते हैं जन्मदिन की शुभकामनाएं। परंतु मैं जब भी, और अपनी संस्कृति की भी यही बात है कि हम लोग जन्म तिथि की बधाई देते हैं। तो हमारे बीच में श्रीमान रमेश जी को आज बुद्धि पूर्णिमा के अवसर पर जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं भी साथ में, स्वागत और वंदन भी। जैसे लक्ष्मण जी रामचरितमानस में राम जी के साथ थे, कहने को सब कुछ राम जी कर रहे थे, और लक्ष्मण जी वास्तव में अगर देखा जाए सब कुछ कर रहे थे। ऐसे श्रीमान नाग ईशी आज संचालन कर रहे हैं। आपका भी स्वागत, वंदन। नागेश जी का फोन आया। वास्तव में सीआरसी से मेरा क्या लगाव है मुझे नहीं मालूम, पर जब भी ऐसी कोई बात आती है मैं मना नहीं कर पाता हूं, और सौभाग्य समझता हूं कि आपने हमें अपने बीच में आने का अवसर दिया। जब पूज्य संत बोल रहे थे तो मुझे लग रहा था कि ये मेरे विचार बोल रहे हैं क्या। बड़ा अच्छा लग रहा था, और बीच में उनका टेक्निकल कारणों से चले जाना, ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से कष्ट का अनुभव है। यद्यपि डॉक्टर जसमेर साहब ने महात्मा बुद्ध के बारे में लगभग जन्म से लेके और परिनिर्वाण तक सारी बातें कह दी, कुछ बचा ही नहीं। लेकिन जब कुछ ना बचे और तब उसमें से कुछ भोजन मिले तो मन तृप्त हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे अज्ञातवास में जब मुनि आए थे और एक सब्जी का या कुछ उसमें पड़ा हुआ था, उनको भोजन करा दिया और उनकी आत्मा तृप्त हो गई, ठीक वैसे ही मेरे लिए भी है। हमें याद है जब हम बचपन में पूजा पाठ करते थे, तुम्हारे पिताजी जो संत स्वभाव के थे, मंदिर में बोला करते थे, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। अगर कहीं से विभेद की स्थिति होती तो ऐसा ना बोलते। जैसा भी पूज्यपद संत ने शुरू में कहा था कि हम अपने संकल्प में भी बौद्धावतारे का उल्लेख करते हैं। हम विष्णु को अवतार मानते हैं और उसके अनुसार अपना आचरण करते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन को उपनिषद पर आधारित किया, यानी जो उपनिषदों में कहा था उसके अनुसार उन्होंने अपने को बढ़ाया।
जाति भेद का भाव उन्हें नहीं था, पाखंड का विरोध करना उनका स्वभाव था। और अगर उसी बात को रामचरितमानस में देखें तो तुलसीदास जी महाराज साफ साफ लिखते हैं, कर्म प्रधान विश्व चिराखा, जो जस करिय सो तस फल चाखा। यानी जन्म से किसी व्यक्ति का अगर आप ऐसा संबंध रखते हैं कि ठाकुर हो गया, ब्राह्मण हो गया, शूद्र हो गया, तो ऐसा नहीं है, कर्म प्रधान है। और महात्मा बुद्ध ने इसको अपने दर्शन में, अपने कृतित्व में भी लिया। आज के जमाने में जब भारतीय संविधान लागू हो गया, बाबा साहब का संविधान लागू हो गया, भारत ने स्वीकार कर लिया उस संविधान को, 1995 में एक्ट आ गए, आरसीआई का एक्ट आ गया, नेशनल ट्रस्ट एक्ट आ गया, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आ गया, बहुत सारे कानून आ गए डिसेबिलिटी पर। तो उसके परिप्रेक्ष्य में महात्मा बुद्ध जी किस रूप में आते हैं, यह देखने वाला विषय है। अगर हम आज के इस आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को देखें तो इसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आती है, और उस इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में मेंटल इलनेस और बिहेवियरल डिसऑर्डर, ये दो सब्जेक्ट आते हैं। और ये दोनों विषय अगर आप जब जोड़ते हैं, कोरिलेट करते हैं, तो जुड़ता है जाकर के ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से भी, अन्य दिव्यांगताओं से भी। और अगर इसको और आगे बढ़ के देखें तो मुझे पूज्य संत ने अभी जो कहा था उसके संदर्भ में एक दृष्टांत याद आ गया, बिना कहे मैं रह नहीं पा रहा हूं। यद्यपि यह उचित फोरम नहीं है, परंतु फिर भी कहूंगा क्षमा के साथ। आज के युग में आप अक्सर देखते होंगे, चाहे वो बड़ा महानगर हो चाहे छोटा सा गांव हो, लव अफेयर खूब चल रहा है। और जब लड़के लड़की में लव अफेयर में ब्रेकअप आता है तो जो लड़की होती है वो किसी दूसरे लड़के को जब ऑफर करती है तो उससे उस लड़के की जो पहले वाला था उसकी खूब बुराइयां करती है, और जो लड़की कर रही उधर वही लड़का भी इधर कर रहा है। लड़का भी चूंकि ब्रेकअप हो गया है तो समझौता सामंजस्य के बजाय दूसरी लड़की को ऑफर करता है, और उस अपनी जो एर्लियर गर्लफ्रेंड है उसे खूब बुराई करता है, जितनी वो कर सकता है उतनी करता है। जबकि सत्यता यह है कि जो लड़का दूसरी लड़की से बात कर रहा है उसके बारे में उसको कोई भी अच्छाई बुराई आंतरिक रूप से पता नहीं है, और जो लड़की उस लड़के की बुराई कर रही है, जिस लड़के से बुराई कर रही है उस लड़के के बारे में भी उसको कुछ अता पता नहीं है। फिर कर क्यों है? मात्र एक दूसरे को चढ़ाने के लिए। आज वही स्थिति है। अभी पूज्यपाद संत जो कह रहे थे वो यही था। बुद्ध ने जितना कहा उसको ना करके बुद्ध को सनातन संस्कृति से अलग करने का लोग कुचक्र रच रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा था, और ये ऑथेंटिक भी है, हवा में बात नहीं कर रहा, कि वैर को आप वैर से नष्ट नहीं कर सकते। वैर पर विजय पाना है तो मित्र भाव से ही पाया जा सकता है, और यही सनातन धर्म है।
ये उनका कोट है। और जब यही सनातन धर्म है, महात्मा बुद्ध ने भी स्वीकार कर लिया, तो आज लोग कैसे उस सनातन धर्म, सनातन संस्कृति को तोड़ मरोड़ कर राजनीतिक पिपाशा में इतने ज्यादा जोश और होश में हो गए हैं कि सब भुला बैठे हैं, महात्मा बुद्ध को ही भुला बैठे हैं। अभी एक कार्यक्रम में था मैं, बिल्कुल यही चर्चा हो रही थी महात्मा बुद्ध पर, और एक बहुत बड़े विचारक हैं, अपने लखनऊ के ही हैं, प्रशासनिक सेवा में हैं, उनसे चर्चा हो रही थी और मान भी रहे थे वो। आज जब महात्मा बुद्ध को हम देखते हैं वर्तमान परिवेश में, चाहे वो कोविड की दृष्टि से देख ले, चाहे वह भारत और विश्व के परिप्रेक्ष्य में देख ले, किसी भी दृष्टि से हम देख ले, हम ये पाते हैं कि महात्मा बुद्ध पूर्व में तो हो सकता है उतने प्रासंगिक ना रहे हों, लेकिन वर्तमान में तो बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। अगर हम दिव्यांगता को इससे जोड़ते हैं, तो अभी जैसा डॉक्टर जसमेर सिंह साहब ने कहा था कि उन्होंने पति पत्नी का त्याग किया, रास्ते में वृद्ध मिले, रास्ते में उनको शव ले जाते लोग मिले, और उनमें भाव दूसरा आ गया। क्यों ऐसा हुआ? तो यहां पर दो विचारधारा पनप सकती है। एक विचारधारा कुछ लोगों की यह हो सकती है, जैसे मुझे याद है अपना 78 79 लगभग ये 89 के आसपास का मामला है। मुझे कुछ ऐसा हुआ, चाहे वैराग्य समझिए, कुछ भी समझिए, वो स्थिति बनी कि मुझे नंगे टहलना पड़ रहा था, लुंगी पहन के लखीमपुर खीरी चला गया, पैसे नहीं है, चला जा रहा हूं। महात्मा बुद्ध को जब वो शव दिखे तो उनके अंदर ही भाव आया, छोड़ दिया सब उन्होंने। जिस तरह से जब मेरी वो स्थिति थी तो समाज के कुछ लोग कहते थे ये मानसिक विकृत हो गया, ये पगला गया है। हो सकता है ऐसे महात्मा बुद्ध को भी कहने वाले मिलेंगे और कहेंगे कि उनकी मानसिक विकृति थी, उन्होंने परिवार छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया। अरे भाई, जब कोई व्यक्ति वास्तविकता से परे होकर हाइपरबोलिक हो जाता है, कल्पना की दुनिया में खो जाता है और उस कल्पना का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता, यही वो मानसिक विकृति जिसको मेंटल इलनेस कहते हैं वह होती है। महात्मा बुद्ध जी के बारे में यह चर्चा आती है कि उनको कानों में कुछ आवाज सुनाई पड़ती थी, सपने आते थे उनको। तो क्या मानसिक विकृत थोड़े नहीं थे? जब आप आगे बढ़ते हो, कल्पना की दुनिया में बढ़ते हो, वास्तविकता की ओर बढ़ते हो और यह महसूस करते हो कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हम कौन हैं, हमारा दायित्व क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, जब आप ऐसा सोच कर आगे बढ़ते हो या कोई भी आगे बढ़ता है, तो वह स्थिति कहने के लिए तो आप कह सकते हो कि वास्तविकता के विपरीत है, परंतु वह वास्तव में वास्तविकता के निकट होती है। और यही कारण है जो वर्ण आश्रम बनाए गए थे, गृहस्थाश्रम, संन्यासाश्रम, ये वही कारण था। जिसने समय के पूर्व संन्यास धारण कर लिया सुखदेव की तरह से,
तो उनको बोले बाली होगी, परमहंस बोल दिया। एक समय के बाद संन्यास लेना ही था। महात्मा बुद्ध ने उस चीज को समझा और यह सोचते हुए कि मैंने अपने गृहस्थ धर्म का पालन तो कर लिया है और वर्णाश्रम के अनुसार हमको यह करना है, समाज के लिए हमारे ये दायित्व हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए ये दायित्व हैं, ये उन्होंने किया। और इसीलिए अभी चर्चा हो रही थी, गांधी जी ने कहा अहिंसा परमो धर्म, बुद्ध ने भी कहा था अहिंसा परमो धर्म, गीता में भी आता है अहिंसा परमो धर्म। और ये वही बौद्ध हैं। म्यांमार की घटना आपको याद होगी, जब इस्लाम कुछ गड़बड़ करने लगा, अपने वास्तविक रूप में आ गया, तो बौद्ध ने क्या किया? अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। हां, अहिंसा परम धर्म है, हम शांत रहना चाहते हैं, परंतु धर्म हिंसा तथैव च। अगर धर्म के लिए हिंसा करनी पड़ती है तो वह हिंसा नहीं होती है। महात्मा बुद्ध ने भी इसको फॉलो किया। और अगर मैं वहां की बात करूं तो बौद्ध बंधुओं का वास्तव में हमें धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए कि वास्तविक रूप में बुद्ध को उन्होंने माना। भारत में कुछ तथाकथित लोग हैं जो बुद्ध के नाम को बदनाम करते हैं, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हमारा बौद्ध गड़बड़ है, बौद्ध विचारधारा गड़बड़ है, बिल्कुल नहीं। सब लोगों ने सम्मान किया, सनातन संस्कृति ने सम्मान किया, संकल्प में लिया उनको, विष्णु का अवतार माना उन्हें। और अगर हम इसको देखें, आज भी आप देखते होंगे जब हम डिसेबिलिटी की फील्ड में शिक्षा की बात करते हैं, उनको पढ़ाने की बात करते हैं और मेंटल इलनेस को ठीक करने की बात करते हैं, तो मेडिटेशन की बात करते हैं। इस कोविड काल में तो बहुत ज्यादा महत्व इसका है। मुझे याद है, मैं जब अभी कोविड से अफेक्टेड हुआ, कि मुझे भी नहीं पता चला मैं अफेक्टेड हो गया हूं क्या, परंतु मेडिटेशन, योग, ध्यान ने बिल्कुल हमें ठीक कर दिया था। आज भी जब आप चाहे वो कुशीनगर जाते हो, चाहे लखनऊ और सीतापुर के रोड पर एक बना हुआ है विपश्यना केंद्र, विपश्यना केंद्र भी जाते हो, आप जब वहां जाके देखते हैं तो जिस तरह का शांत भाव होता है, जिस तरह से ध्यान होता है, कल्पना नहीं कर सकते। और जब आप ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो उससे आप में शक्ति का, ऊर्जा का संचार होता है और यह ऊर्जा सकारात्मक होती है। और इतनी सकारात्मक होती है कि अंगुली माल जैसे लोग भी अगर उन पर प्रहार करने के लिए आते हैं तो उनका साहस नहीं होता उनके सामने टिक सकें, और वह भी उनके दास बन जाते हैं, बौद्ध को स्वीकार कर लेते हैं। अगर मेंटल इलनेस की हम बात करें, आज इस कोविड काल में ही नहीं, मेंटल इलनेस का मतलब क्या है? सिजोफ्रेनिया, एंजाइटी, स्ट्रेस एक लेवल पे जब बढ़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? मेंटल इलनेस। डॉक्टर दवा करते हैं, ठीक हो जाता है, कुछ होता है, नहीं ठीक हो पाता है, जैसी सीवियरिटी होती है। आज अगर एक सर्वे को देखें आप, तो उसके मुताबिक हर 10 व्यक्ति में से 4 व्यक्ति ऐसे हैं जो मेंटल इलनेस के शिकार हैं। कम से कम 4-5 व्यक्ति ऐसे आपको मिल जाएंगे। हां, उनका लेवल कम ज्यादा हो सकता है। और अगर ऐसे लोगों को महात्मा बुद्ध का जो बताया हुआ विपश्यना है, जो मेडिटेशन है, अध्यात्म का जो एक अभिन्न अंग है, उसको लेके जाते हैं, तो आप देखेंगे कि वास्तव में महात्मा बुद्ध जी का कोई शानी नहीं है।
और जब महात्मा बुद्ध जी को हम बोलते हैं उनका कोई शान ही नहीं है, तो इसके पहले जाना पड़ेगा, हमको आयुर्वेद की ओर जाना पड़ेगा, अपने सनातन संस्कृति की ओर जाना पड़ेगा। क्योंकि महात्मा बुद्ध ने कुछ और नहीं बल्कि उसी उपनिषद को, जिसको लोगों ने अपभ्रंश करके समाज को पथभ्रष्ट करने का प्रयास किया था, उसको मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। लोगों की जो मानसिक विकृति बन रही थी उसको सकारात्मक रूप में ला करके समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया, पाखंड को तोड़ने का प्रयास किया। आज आप देखेंगे जय भीम जय मीम तरह तरह की बातें आती हैं। आप जब उनके दर्शन में जाएंगे, उनकी बातों में जाएंगे, तो आप देखेंगे सिवाय विध्वंस के, सिवाय विखंडन के उनके पास कुछ है ही नहीं। महात्मा बुद्ध का एक भी सूत्र वो फॉलो नहीं करते, एक भी सूत्र मानने को तैयार नहीं है। तो फिर काहे का जय भीम जय भीम? अगर बुद्ध को मानना है तो हमें स्वयं को बुद्ध बनना पड़ेगा, और प्रत्येक व्यक्ति बुद्ध है। इसलिए बुद्ध है कि रामचरितमानस को जब हम पढ़ते हैं, चूंकि राम भी विष्णु के अवतार थे ऐसा बोलते हैं, और वहां पर सीधे बोलते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और फिर इसी रामचरितमानस में बोलते हैं शिवद्रोही ममदास कहावा। ऐसा जो एकाकार का भाव है उसको महात्मा बुद्ध ने व्यवहारिक रूप में लाने का प्रयास किया, सफल भी रहे। आज आप देखेंगे दृष्टिबाधिता के क्षेत्र में बौद्ध देश के रूप में जिसको हम जानते हैं श्रीलंका, वहां पर नेत्र राष्ट्रीय संपत्ति है। भारत में हम क्या करते हैं? नेत्रदान के लिए कैंपेन चलाते हैं, सक्षम चलाता है नेत्रदान कैंपेन, और बहुत सारे लोग चलाते हैं। भारत में अभी राष्ट्रीय संपत्ति नहीं हो पाई। क्यों? इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि जो लोग जय भीम जय मीम का नारा देते हैं वही इसका विरोध करते हैं। आप जरा सा डेटा उठा के देखेंगे तो नेत्रदान में कितना प्रतिशत उनका योगदान है आपको पता चल जाएगा। अभी कोविड के पहले हमारे अयोध्या में एक संस्थान है, मैं वहां गया था, उनके बीच में मैंने चर्चा किया। कुछ नानुकुर के बाद उन लोगों ने, जब मैंने उनको समझाया पूरी बात, तब वो पूरी तैयार हुए और बोले हम सभी नेत्रदान का एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे, संकल्प पत्र भरेंगे। आज वही आपको याद होगा जब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया था 2016 में, कानून पास होने जा रहा था, तो ऐसे, मैं दलों का नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता मुझे नाम लेना, चूंकि इससे उनको प्रसिद्धि मिलती है। विपक्ष में बैठे हुए एक साथ सारे लोग विरोध कर रहे थे। 5% का विरोध किया, पॉलिटिकल बैरियर का विरोध किया, राजनीतिक बाधा हटने की बात। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा धन्यवाद वर्तमान केंद्र सरकार को, जिन्होंने डिफिनेशन क्लास में तो ले लिया, उसमें मजबूरी नहीं होगी, चूंकि उतनी ज्यादा संख्या बल में नहीं थे, राज्यसभा में पास होना रहा होगा, रूल्स में ये बातें नहीं आई, एलेबोरेट नहीं हुआ, गाइडलाइंस इस पर नहीं आई, लेकिन अब आ सकती है। ये हमको आपको सोचने की जरूरत है, और ये तभी होगा जब, जैसे अपने स्पेशल एजुकेटर हैं, अपने जो छात्र छात्राएं हैं, अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे जो सहाचार्य हैं, कि शिक्षा के क्षेत्र में इसका बहुत महत्व है। बेशक है, मुझे याद है मैं जब एलएलबी कर रहा था तो मेरी आदत शुरू से है ध्यान करने की। आप जब ध्यान करते हो वास्तव में बिना किसी उद्देश्य के, जब आप उस परम सत्ता का ध्यान करते हैं तो आप देखते हैं कि आप में इतनी ऊर्जा समाहित हो जाती है कि जो आप करना चाहते हो वो अपने आप हो जाता है, आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। संसाधन विहीन होते हुए भी संसाधन संपन्न हो जाते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे,
मैंने जो पढ़ाई करी है, मेरे हाथ जब कक्षा 8 में कटे थे 12 साल की उम्र में, उसके बाद मैंने पढ़ाई करी। मुझे नहीं मालूम है 3 घंटे का पेपर होता था, 2 घंटे 2.25 घंटे में 5 क्वेश्चन करके निकल आता था मैं। आज भी मेरे YouTube चैनल पे आप जाके देखोगे, अभी कोई मुझसे पूछे वकील साहब हारमोनियम कैसे बजाते हो आप, मेरे पास शब्द नहीं है शब्द मेरे पास, मैं कैसे बजाता हूं, उंगली नहीं है तो कैसे बजाता हूं। कुछ लोग कह सकते हैं साहब वो आप कुछ मैग्नेटिक लगाते होंगे, कुछ तरह तरह की बातें आ सकती हैं, पर ये कहां से आया? ये उस सनातन संस्कृति के महात्मा बुद्ध को जिसने पाला पोषा और हमारे आचार्यों ने जो हमको दिया, उस आध्यात्म के, उस ध्यान के, उस योग की यह देन है कि असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं संभव करें असंभव को हमने मन में ठाना है। इसीलिए बार बार कहते हैं और इसीलिए हम कहते हैं एवरीथिंग इज पॉसिबल। जब इम्पॉसिबल बोलते हैं तो बोलते हैं आई एम पॉसिबल। तो ये मनोभाव कैसे हैं, ये काफी कुछ निर्भर करता है आपके परिवेश पर, आपकी सोच पर। और फिर मैं कहता हूं, बड़े गर्व से कहता हूं कि महात्मा बुद्ध ने जिस उपनिषद पर चलते हुए, जिस उपनिषद को आधार बनाया, उसकी आधार पर हम आगे बढ़े। और आज की तिथि में देखिए, चीन हमारा भयंकर दुश्मन, कोरोना जैसा जैविक हथियार उसने प्रयोग किया। भले ही हमारे भारत में बैठे हुए कुछ लोग उसका उपयोग कर रहे हो और ये प्रिडिक्शन करते हैं कि अब ये बच्चों को पकड़ेगा, अब ये इतनी उम्र वालों को पकड़ेगा। कैसे तय कर लिया? परंतु मैंने उस दिन महसूस किया जब मैं अफेक्टेड हुआ और मैं ध्यान से, अध्यात्म से जो मेरा ऑक्सीजन लेवल था, मैंने उसको भी मेंटेन किया बिना कहीं गए। मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं। और इसीलिए कहता हूं, बार बार कहता हूं, बार बार कहता रहूंगा, अगर सफलता पानी है तो ध्यान, वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे कहीं भी हो, ध्यान मग्न होना। क्या बोलते हैं, काक चेष्टा अपको ध्यानम। ध्यानम शब्द क्या है? ध्यानम। काक चेष्टा अपको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च। तब इस से बातें आती, पूरे श्लोक को जब हम पढ़ते हैं तो ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है और महात्मा बुद्ध ने उसी को आगे बढ़ाया। आज के परिवेश में आप देख लीजिए, अब अभी बात हो रही थी कि वो गया में गए उस वृक्ष के नीचे बैठे, और कोई वृक्ष नहीं था क्या वहां पे? आम का वृक्ष नहीं था क्या? बबूल का वृक्ष नहीं था क्या? नीम का वृक्ष नहीं था क्या? उसी वृक्ष के नीचे क्यों बैठे? बिकॉज उस वृक्ष के नीचे बैठने से ना केवल आध्यात्मिक शक्ति बल्कि ऑक्सीजन, और उसके साथ साथ वहां से हटने की जरूरत भी नहीं थी, आहार भी वहां पर मिल सकता था। और काफी कुछ योजनाबद्ध तरीके से उन्हें अध्यात्म को अपनाते हुए उस स्थान को चुना, और फिर जो बोध गया है, ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर तो आगे सारे लोग बात कर चुके हैं। मुझे लगता है समय भी शायद मेरा हो चला होगा, 4:15 बज रहे हैं। नागेश जी, समय कितना है मेरे लिए? अभी खत्म होने वाला होगा शायद। सर, अभी हमारे 6 बच्चे अपनी बात रखेंगे। हाँ, तो मैं अपनी बात को विराम देता हूं। तो इन सारी बातों को लेते हुए और RPWD की बातों को लेते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने हमें सुना और आभार व्यक्त करता हूं भाई रमेश जी का। शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करें और हमारे बीच में फिर वीडियो पर आए स्वास्थ्य लाभ करके। पूज्य पाद संत के चरणों में मेरा वंदन, अभिनंदन। डॉक्टर जसमेर साहब को भी मेरा नमस्कार। अच्छी बातें उन्होंने की हैं और प्रतिभागियों ने भी ध्यान से मुझे सुना है, इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, वंदन। सादर धन्यवाद सर। निश्चित ही भगवान बुद्ध के एक एक